हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका फिर से इस चैनल में, जहां पे मैं नई से एक बिज़नेस आइडिया लेके आता रहता हूं। इसी तरीके से एक बिज़नेस आइडिया मैं आपके पास सामने लेके आया हूं, जहां पे आपको स्टार्ट कर सकते हैं आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जहां पे आप बल्ब से या लाइटिंग से जुड़े हुए कोई भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक बल्ब बन के तैयार होता है। तो चलिए सबसे पहले सर से जानते हैं कंपनी और सर के बारे में। ये सर अपना नाम बताइए और कंपनी के बारे में बताइए सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बीरा है और अभी हम हैं भगवती लाइट इंडस्ट्री H4 में, जो कि उद्योग नगर में स्थित है। आप यहाँ पे अगर आपको आना है तो आप जो हमारा जो नियर मेट्रो है वो है उद्योग नगर, आप वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आ सकते हैं। H4 हमारी कंपनी है। इस फर्स्ट वीडियो में आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, आपकी काफ़ी क्वेरीज थी, तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं जैसा कि सर ने हमसे वादा किया था। सेकंड वीडियो में आपको दिखाएंगे मैन्युफैक्चरिंग और उससे रिलेटेड चीज़ें। तो सर क्या दिखाने वाले हैं इस वीडियो में आप? तो दोस्तों अभी लाइन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ACD से बल्ब तैयार जा रहा है। तो अगर आपको रेडी प्रोडक्ट चाहिए तो आप रेडी ले सकते हैं। अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए और अगर आपको ये डाउट होता है कि हम इसको कैसे बनाएंगे, तो इस वीडियो की मदद से आप घर बैठे बना सकते हो। तो चलिए पूरा प्रोसेस पर मैं बताता हूँ कैसे ये तैयार किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो MCPCB है, इसको इस रिंग में बैठाते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ये जो MCPCB है, यहाँ पे आपको हॉल मैच करना है और हॉल मैच करके आपको क्या करना है, स्क्रू लगा देना इस तरह से, ठीक है। जो नॉर्मल बल्ब होते हैं, जो आपका 9 वाट के बल्ब होते हैं, ठीक है। कुछ बल्ब ऐसे जो ड्राइवर वाले जिसमें टिक्की यूज होता है, ठीक है, उसमें हीट सिंक कंपाउंड लग जाता है, लेकिन इसमें आपको, ठीक है, किसी चीज़ को जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस रिंग पे हमने ये MCPCB फिट कर दिया। उसके बाद ये जो ड्राइवर है, ड्राइवर को हम सोल्डरिंग करेंगे। सबसे जरूरी है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे F+-, ठीक है। वायर का ध्यान रखें। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी F+- लिखा होता है ड्राइवर में भी और PCB में भी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है बनाने में आपको, ठीक है। तो इसको क्या करना है हमको, इसमें अब लगाना है हमें पेस्ट, जो सोल्डरिंग पेस्ट आती है वो हम लगाना है। अब सोल्डरिंग करना है इस तरह से। तो गाइज आप देख सकते हैं किस तरीके से सोल्डरिंग हो रही है, सोल्डरिंग का प्रोसेस, और ये सारी चीज़ें आपको बैकग्राउंड में दिख जाएंगी कैसे कैसे चल रही है। लाइव दिखा रहे हैं, कोई भी इसके अंदर एक चीज़ें नहीं दिखा रहे कि एक झूठी फैक्ट्री दिखा दी और कुछ और चीज़ें। लाइव आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ें, ठीक है। तो सोल्डरिंग में प्रॉपर करना है, 10 वाट का आयरन से करना है, ठीक है। 22 गेज का जो सोल्डर आता है वो यूज करें। प्रॉपर इधर सोल्डरिंग होने के बाद क्या करते हैं हम, और वीडियो के साथ साथ सर ट्रेनिंग भी देते जा रहे हैं आपको कि अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो आप जब आप चीज़ें करेंगे ट्रेनिंग में तो सारी चीज़ें बता ही रहे, प्लस आपको यहाँ पे भी सारी चीज़ें गाइड करते हुए चल रहे हैं। तो सर इसके बाद क्या नेक्स्ट प्रॉपर गाइडेंस हो रहा है। बाकी अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो आप हमारी कंपनी आ सकते हैं। कंपनी मैंने बताया दिया है, H4 उद्योग नगर इस एरिया में आना है आपको, ठीक है। अब अगला प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, इस तरह से हमें बैटरी फंसानी होती है। आप देख रहे हैं अभी मैं इसको जॉइन करूँगा इस तरह से, ये जल गया, ठीक है। ये ACD बल्ब है। आप क्या करना है, आप इसको हमको इस तरह से लेके हमें इसे बॉडी में फंसानी है, ठीक है। ये जो बॉडी रहता है, इसका हाउसिंग बोलिए, बॉडी बोलिए, ठीक है, इसमें हमें इंसर्ट करना है। तो गाइज आप देख सकते हैं किस तरीके का प्रोसेस होने वाला है ये, ठीक है। इससे हम इस तरह से लेके हम इसे यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये जो दोनों वायर है इस तरह से ऊपर आएंगे और जो बैटरी है इसको आप इस तरह से प्रेस करोगे, ठीक है। तो जैसे प्रेस करोगे तो क्या होगा, बैटरी ऊपर आ जाएगा इस तरह से। और कैप, मतलब अब यहाँ पे कैप लगाना है। अब ये जो बैटरी है ये बाहर ना आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें ये थर्मल ट्यूब आता है, इसको हम लगा देंगे। तो किस तरह से लगाना है आप देख रहे हैं, आप दिखा तो मैं आपको। तो बारीकी पे देख लिए गाइस किस तरीके से काम हो रहा है, दिखा दीजिए किस तरह से यहाँ पर लगाया जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये बैटरी हिलेगा नहीं, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको लॉक करना है, ठीक है। यहाँ पे लॉक रहता है, लॉक मिला के लॉक कर देना है। उसके बाद कैप लगाना है। कैप लगाने के बाद ये आपका, ठीक है, कैप 2 तरह के होते हैं, 2-3 तरह के होते हैं। एक तो आपका निकल कैप हो गया, एक एल्युमिनियम कैप हो गया, रिपीट वाला भी हो गया, तो काफ़ी सारे कैप आते हैं। तो यहाँ पे आपका निकल कैप यूज किया जा रहा है। उसके बाद प्रॉपर फिनिशिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपका जो वायर है, ये जो AC वायर अगर ज़्यादा ऊपर आ गया है, ठीक है, ज़्यादा बाहर निकल गया, तो उसको हम कटिंग करेंगे कटर की मदद से, ठीक है। कटर की मदद से हम इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद फिर इसको करते हैं हम सोल्डरिंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे
सोल्डरिंग किया जा रहा है। ठीक है, सोल्डरिंग के लिए आप 60 वाट का आयरन यूज़ सकते हैं या फिर उससे हाई वाटेज का आयरन यूज़ कर सकते हैं। और जो सोल्डर है, जो आपका आयरन है, सॉरी जो आपका सोल्डर है, ठीक है, वो आप यूज़ करोगे 14 इंच, मतलब जितना मोटा रहेगा उतना बेहतर रहेगा। सारी चीज़ें यहीं से प्रोवाइड हो जाएगी सर? हाँ, सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। आपको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए मिल जाएगा। आयरन चाहिए, मशीनरी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप दोस्तों, ये जो है, ये जो कैप है इसको पंच किया जा रहा है। तो ये जो मशीन है ना, ये है आपका कंप्रेसर के थ्रू चलता है, कंप्रेसर, ठीक है, इसमें कंप्रेसर यूज होता है। इसकी एक मैनुअल भी आती है, वो आपका 1000 रुपये से नीचे मिल जाता है, आपका 700-800 रुपये। क्या बात कर रहे हैं, 1000 रुपये में आपको मैनुअल किट मिलने वाली है जिससे आप प्रेस कर सकते हैं। मैं दिखा दूँगा एक बार, वो मशीन मिल जाएगी। बाकी प्राइस के लिए एक बार आप कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, तो प्राइस हमारा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके लिए आपको चाहिए कंप्रेसर, जो हो गया सेमी ऑटोमेटिक मशीन हो गई, ठीक है। तो अगर आपको ये मशीन नहीं चाहिए तो आप मैनुअल मशीन से भी यूज, मैनुअल मशीन से स्टार्टिंग आप कर सकते हैं। मैनुअल मशीन से जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे कंपनी में, तो इस तरीके की भी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो सर इतनी बड़ी मशीनें भी प्रोवाइड हो जाएगी आपके यहाँ से? हाँ, आपको सारी मशीन मिल जाएंगी आपको, जिस तरह से आपका काम रहेगा। तो यानी A to Z लाइटिंग से जुड़ा हुआ कोई सा भी बिजनेस करना चाहते हो, सारी चीज़ों का सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। आपको बस मन बनाना है कि आपको ये बिजनेस शुरू करना है। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे अभी शुरू करना है लेकिन मेरा उतना बजट नहीं है, तो आप कम बजट में भी शुरू कर सकते हो मैनुअल मशीन लेके, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं आगे अजीब तरह से। तो आप क्या है, यहाँ पे ये जो बल्ब है, ये इसको प्रॉपर टेस्टिंग होगी, ठीक है, प्रॉपर चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर क्या होता है, देखिए ये जो है, ये यहाँ पर ड्राइवर बेस है, आपने देखा इसको बनते हुए, ये ड्राइवर बेस है, और यहाँ पर DOB बेस है, ठीक है। जैसे हमने पहली वीडियो में क्लियर किया था DOB क्या होता है, ड्राइवर क्या होता है। बाकी अगर दोस्तों अगर आपको हल्का सा भी डाउट है ना, ठीक है, कि कैसे समझेंगे बल्ब के बारे में, कौन सा ड्राइवर होता है, कौन सा DOB होता है, किस में टिक यूज़ होता है, किस में कुछ भी चीज़ें, तो आप आइए यहाँ पे समझिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, ठीक है। पहले बिजनेस समझिए, उसके बाद कीजिए, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्रोसेस क्या है। तो देख सकते हैं आप, कोई भी हवाबाजी नहीं है। आपको अच्छे से अच्छे थंबनेल दिखा दिए कि बिजनेस शुरू करिए, इतने में करिए, और आप चल दिए और बिजनेस शुरू कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सच में एक रियल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आइए, पहले विजिट कीजिए, आराम से बैठिए, सर से दिखिए, पूरा रिसेप्शन है, सर से मिलिए, पर्सनली आपसे मिलेंगे, और आपकी सारी क्वेरी को सॉल्व करने के बाद तब आप शुरू करिए अपना बिजनेस, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस, जैसे कि ना सर कहते हैं ना, किसी को भी अगर प्रोडक्ट दे रहे हो जी, ठीक है, तो प्रॉपर फिनिशिंग साथ देना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे क्लीनिंग हो रहा है, क्लीनिंग होने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे जो डिफ्यूज़र होता है, इसके ऊपर डिफ्यूज़र लगता है, ठीक है, उस पर ग्लू लगाया जा रहा है, यहाँ पे बॉडी पे ग्लू लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हो रहा है, ये जो ऑटोमेटिक मशीन इसके थ्रू, जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन उसके थ्रू हो रहा है। आप अगर आप ये कहते हो सर मुझे तो मशीनरी नहीं चाहिए, उतना मेरा बजट नहीं है, तो आप ये ट्यूब भी ले सकते हो। ये ट्यूब लेके आप लगा के सेल करो, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई 10-5 हज़ार रुपये वाले कस्टमर आते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास मतलब सारे रॉ मटेरियल अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको दिखा दिया 5000 में और जब आप कंपनी आए तो आपसे कहा जा रहा है कि नहीं बड़ी मशीन खरीदिए, आपको 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सर कह रहे हैं 5-10 हज़ार में बिजनेस शुरू होगा तो उसके लिए सारी चीज़ें रॉ मटेरियल वगैरह सब अवेलेबल है, ठीक है। आप क्या प्रॉपर देख रहे हैं, यहाँ पे सामने दिखाइए, यहाँ पे प्रॉपर डिफ्यूज़र लगाया जा रहा है, उसके बाद फिर उसको पैक किया जा रहा है, ठीक है, प्रॉपर एक डब्बे में पैक किया जा रहा है। पैक करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये तो खैर हमारा ब्रांड है। अगर आप चाहते हो नहीं सर मुझे मेरे ब्रांड में चाहिए, तो आपका ब्रांड का लोगो यहाँ पे लग जाएगा, आपकी कस्टमाइज पैकिंग बन जाएगी, उन सभी का MOQ अलग होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, इसके बाद इसके एक मास्टर आउटर भी बनता है इस तरह से, ठीक है। आपको जिस तरह से मास्टर आउटर बनवाना है तो आप बनवा सकते हैं, जितने पिक बनवाना है तो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं। तो आउटर वगैरह यानी कि जो पैकेजिंग वगैरह आपको कर बनवानी है तो वो भी चीज़ें अवेलेबल होने वाली है, यानी आपको सारी चीज़ें A to Z सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। क्योंकि दोस्तों सीधा बात है, अगर किसी को 1 पीस चाहिए तो 1 पीस दे दो, बिल्कुल। किसी को 10 पीस चाहिए 10 पीस दे दो, किसी को अगर पूरा डब्बा चाहिए 50 पीस का 100 पीस का तो पूरा डब्बा उसको दे दो, ठीक है। ये 60 पीस का मास्टर आउटर है,
तो आप दे सकते हैं। देखिए यही फ़र्क होता है एक नॉर्मल वेंडर में और एक कंपनी में। आप नॉर्मल अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप स्टार्टिंग तो कर देंगे, आप पन्नी पन्नी में देते फिरेंगे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होने वाली नहीं है। आपकी पैकेजिंग बहुत बढ़िया करके देंगे, जैसे कि सर ने बताया, एक देना हो सिंगल के लिए अलग पैकेजिंग है, आपको बल्क में देना हो 10, 12 या 20 का पैकेट बना के देना हो वो दे सकते हैं, या आपको हज़ार इन सब के ऑर्डर मिल रहे हैं तो आप उसकी भी पैकिंग करवा सकते हैं। तो पैकिंग की भी आपको कोई चिंता नहीं करने वाली है।